नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। चांपा के डोंगाघाट लोकन्यास की चल अचल संपत्ति और 72 साल पुराने अखाड़े को तोड़े जाने का मामला काफी गर्मा गया है। डोंगाघाट में मंगलवार को स्वर्गीय गुरुजी मोहितराम यादव की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई और शहर के विभिन्न मार्गों में रैली निकालकर अखाड़ा तोड़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि चांपा शहर की पहचान कोसा, कांसा, कंचन के साथ कुश्ती कला व्यायाम के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर है। इसे गौरव प्रदान करने वाले स्वर्गीय गुरुजी मोहितराम यादव ने अपना संपूर्ण जीवन कुश्ती कला व्यायाम के क्षेत्र में न्यौछावर कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता कराकर चांपा में मोहितराम यादव ने नगर का नाम भारत देश में अखाड़े तक प्रसिद्धि दिलाई थी, लेकिन उनके द्वारा निर्मित इस अखाड़े को मनमानी पूर्वक तोड़ दिया गया, जिससे शहर की जनता काफी आक्रोशित है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग मुखर होने लगी है। मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महाकाली संगठन के संस्थापक स्वामी सुरेंद्रनाथ, जिला अध्यक्ष रेखराम देवांगन सहित शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने अखाड़ा को तोड़ने की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एक अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष महाकाली संगठन, मैं अपनी संगठन की ओर से पूरे दल बल के साथ स्वामी जी के साथ यहाँ कार्यस्थल पर पहुँचा हूँ। श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है। मैं जब जन्म नहीं लिया था उससे पूर्व से डोंगाघाट मंदिर में एक हनुमान व्यायामशाला समिति संचालित थी, जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा है। एक नगर में गौरव के रूप में वह उभर के आया हुआ था, जिसे अनैतिक रूप से तोड़ दिया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हमारी संगठन इसकी घोर निंदा करती है। हम श्री स्वर्गीय मोहितराम यादव जी के उस कार्य को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी पूरी संगठन इसमें सहयोग करेगा। आने वाले समय में हम इसकी मांग करेंगे कि पुनः उसका निर्माण किया जाए और पुनः व्यायामशाला को संचालित किया जाए। धन्यवाद। विषय है ये कि जिस व्यक्ति ने 72 साल तक हनुमान जी की पूजा अर्चना की और कुश्ती कला और व्यायाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अखाड़ा खोलकर, वो भी प्रेरणा तपसी जी महाराज जी से प्राप्त करके उन्होंने खोला। और उसी अखाड़े को 72 साल के संचालन के पश्चात, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता चांपा में होती रही, चांपा का गौरव हुआ और उस अखाड़े को नेस्तनाबूद कर दिया गया। मूर्ति को अन्यत्र हटा दी गई, व्यायामशाला की सामग्रियाँ गायब कर दी गई और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। यह सब मंदिर समिति के मनोनीत महंत और अवैध रूप से समिति बनाने वाले सदस्यों के माध्यम से किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और बहुत ही दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मेरे पिता श्री स्वर्गीय गुरुजी मोहितराम यादव, जिन्होंने पूरा जीवन कुश्ती और सार्वजनिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया, आज उनकी बगैर मूर्ति के हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ रहा है। एक फ्लैक्स की तस्वीर के सामने हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास अखाड़ा भी नहीं है और उसकी मूर्ति भी नहीं है। ये बहुत ही दुख का विषय है और मैं समस्त हमारे स्वामी जी हमारे बीच आज हमको समर्थन देने आए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी जैसे उन्हें लगी कि युवाओं के विधा पर, युवाओं के सोच पर कुठाराघात किया गया है, वो बिल्कुल रह न सके और आज उन्होंने अखाड़ा के पुनर्निर्माण और उन दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हमारे बीच पहुँचे हैं। हम शोभा यात्रा के माध्यम से, ज्ञापन रैली के माध्यम से थाना पहुंचकर अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देंगे। हम पुलिस प्रशासन से पूछेंगे कि 1 महीना व्यतीत हो जाने के बाद भी ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हनुमान जी के भक्तों के सामने में बड़ी हो गई है। ऐसा कौन सा अप्रोच है, ऐसी कौन सी पहुंच है जो भगवान बजरंगबली के सामने बड़ी हो गई है। और उस अप्रोच और सोच के माध्यम से जो भी लोग कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं वो कानून से बड़े नहीं हो सकते। हमारी सिर्फ यही मांग है कि दोषियों पर FIR दर्ज करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुनः श्री हनुमान व्यायामशाला अखाड़ा का निर्माण किया जाना चाहिए। आप सभी साथीगण आए हैं, हम लोग यहाँ से रैली के रूप में प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। यह जो है एक साधु महात्मा की भूमि है और साधु संत की जो भूमि होती है वो समाज कल्याण के लिए होता है। आज सुनने में आया है कि संत निवास बनाने के लिए अखाड़ा को तोड़ा गया है, लेकिन आज कोई साधु संतों को संत निवास की ज़रूरत नहीं है। हम साधु संतों की छावनी खुली आसमां होती है, बिछौना धरती होता है। हमें संत निवास नहीं बल्कि युवाओं के लिए
खेल का अखाड़ा चाहिए, और इन्होंने जो खेल का अखाड़ा को तोड़कर अपनी गरिमा बताई हैं, ये सब निंदनीय है। क्योंकि आज युवा पीढ़ी सब नशा के क्षेत्र में जाते जा रहा है। आज पूरे युवा बर्बाद की स्थिति में खड़े हैं। आज उनको खिलाड़ी जीवन जीने के लिए एक अवसर था, उनको खेल भावना से जोड़ने का एक अवसर था, और वो अवसर को जो है भीन होने नहीं दिया, उनको तोड़वा दिए। और संत निवास के नाम पर मैं जानना चाहता हूं कि कितने संत आते हैं और कितने संत की यहाँ स्वागत होती है और क्या क्या यहाँ व्यवस्था होती है। तो संत निवास बनाकर संतों को बदनाम ना करें। संतों को निवास की नहीं बल्कि युवाओं को खेल भावना जगाने की ज़रूरत है। इसके साथ कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और उस अखाड़ा को पुनः संचालन करने के लिए हमारी पूरा संगठन, हमारे युवा साथी सब आए हुए हैं, और उस अखाड़ा को पुनः निर्माण करेंगे। चाहे उस अखाड़ा के लिए, क्योंकि वो संपत्ति किसी का नहीं, संत का संपत्ति, ट्रस्ट का संपत्ति समाज का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलकर अगर ट्रस्ट बना ले, समिति बना ले, तो ऐसा समिति न तो हम स्वीकारेंगे न मान्य होगी। उसके लिए उनको योजना बनाना पड़ेगा, उसके पूरे विस्तार से बताना पड़ेगा कि ट्रस्ट में, इस समिति में कितना पूंजी है और किन किन लोगों के हाथ में वो पूंजी गया है, किन किन लोग उस पूंजी से फैक्ट्री चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं, सबका हिसाब देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण होगा, और ट्रस्ट का निर्माण केवल युवाओं के देखरेख में होगा, साधुओं के देखरेख में होगा। और हम फिर कहते हैं, पुलिस प्रशासन का भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया, अभी तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जो है कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी उदासीनता जो है अब हमारी समझ में आ रही है, और सारे क्षेत्र के लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आगे कार्रवाई ये नहीं करते हैं तो हम इनके खिलाफ माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। लेकिन ये अखाड़ा बन के रहेगी, क्योंकि इस अखाड़ा से युवाओं का, खिलाड़ियों का और पहलवानों का जान छुपा है।